नमस्कार मेरे प्रिय केरल के सभी प्रिय भाई और बहनों, आज के इस सत्य ज्ञान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केरल क्या है, केरल महात्म्य क्या है, वो हम महसूस कर रहे हैं। आज केरल के बारे में जो गीत लिखा है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज चुनाव है, विधानसभा का चुनाव तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे वर्तमान का चुनाव है। सबको सुखी रहना है, सलामत रहना है, तो किसे मतदान करना चाहिए? जिन्होंने सुख सलामती दी है, देश को स्वतंत्रता दी है, कई महामानवों का निर्माण किया है, देश के विकास की नींव डाली, सभी समाज घटक, सभी क्षेत्र और सभी राज्यों का विकास जिन्होंने किया, वो है राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष। हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, हम सभी सुखी सलामत हैं, इसका कारण राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष है। हमें सुखी रहना है, सलामत रहना है। जिन्होंने हमें नई रोटी, नया कपड़ा, नया मकान, नई जिंदगी दी है, उनके प्रति कृतज्ञ रह के आने वाली पीढ़ी को भी सुखी सलामत रखने के लिए हमें राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष को मतदान करना है। आप मतदान को जाइएगा। मुझे पता है वहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग हैं, बड़े ही प्यार से, लगाव से रहते हैं। आप सभी लोग समझदार लोग हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो आपके समझ में आता है। और कुछ बोलना है बाद में बोलूँगा, पहले वो गीत जो लिखा है वो महसूस करेंगे। मैं जो हूँ डॉक्टर कमलाकर राउत, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, साहित्यकार, वक्ता, संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबोधनकार हूँ। मुझे दुख दर्द दिखता है, ना धर्म देश दिखता है। मैं खुद को विश्व नागरिक समझता हूँ क्योंकि हम इंसान हैं। महसूस करेंगे गीत केरल के बारे में, देखते हैं। देवभूमि न्यारी प्यारी है केरल की, निसर्ग का उपहार जिसे केरल कहते हैं। देवभूमि न्यारी प्यारी हमें जीना सिखाती है। नदियाँ ही नदियाँ हैं, जीवन देती आई है। पेरियार नीलापंबा चालियार कदलुंडी है। चालकुड़ी कल्लंडा वलपट्टनम मंजेश्वर है। नदी जैसे श्रेष्ठ लोग देश विकास किया है। निसर्ग का उपहार जिसे केरल कहते हैं। देवभूमि प्यारी न्यारी हमें जीना सिखाती है। नारियल रबर चावल सुपारी हल्दी कसाया है। सांसों में भी समाया जो मसालों का बगीचा है। पुट्टू कड़ा लाकरी अप्पम के साथ स्टू है। केलों के पत्तों पे साध्या मीठा पायसन भी है। निसर्ग का उपहार जिसे केरल कहते हैं। देवभूमि प्यारी न्यारी हमें जीना सिखाती है। पद्मनाभ स्वामी श्री कृष्ण सबरीमाला मंदिर है। सभी धर्मों की प्रार्थना में मानवता गूंजती है। सभी प्रार्थना घरों में मानवता गूंजती है। मीठी मलयालम बोले, केरल महात्म्य पढ़े। कथकली नृत्य करे, ढिंग एक्सप्रेस खेले। निसर्ग का उपहार जिसे केरल कहते हैं। देवभूमि प्यारी न्यारी हमें जीना सिखाती है। राजा महाबली प्रति ओणम में कृतज्ञता है। फूलों की रंगोली नौका दौड़ी
ओनम साध्या स्फूर्ति है विशुत्रेशुर पूरम थेयम क्रिसमस है अट्टूकल पोंगाला महिलाओं का सम्मान है निसर्ग का उपहार जिसे केरल कहते हैं देवभूमि प्यारी न्यारी हमें जीना सिखाती है चाय के बागानों में टहले हाउस बोट में रहना है वायनाड कोवलम के नज़ारे भी देखने हैं पेरियार नेशनल पार्क मलबार देखते रहे जिंदगी में एक बार तो केरल महसूस करना है जिंदगी में एक बार तो केरल महसूस करेंगे निसर्ग का उपहार जिसे केरल कहते हैं देवभूमि प्यारी न्यारी हमें जीना सिखाती है हमें जीना सिखाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या बोलूं मैं, कितना बोलूं, आपको पता है देवभूमि प्यारी न्यारी है, हमें जीना सिखाती है, जो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी सिखाती है। अच्छाई का मतलब भगवान होता है। आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई जो बढ़ती आई है, इसका कारण हमारी संस्कृति है। और स्वतंत्रता के बाद भी जो भी विकास केरला का हुआ है वो राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के द्वारा हुआ है। वहां पे जो कुछ गलत आरएसएस बीजेपी के जो गलत लोग हैं, नेता है, वहां पे कुछ गलत करते आए हैं, यह आप सभी को समझ में आया है। इसलिए आप होश में सभी है, मुझे पता है। जो होश में नहीं थे, जिनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ये लोग बीजेपी आरएसएस के नेता जो है ये मौत के व्यापारी है और ये माफिया है। दुबई के भाई के और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के ये कठपुतलियां है। किडनी ऑर्गन्स के रैकेट चलने के लिए, देश के बाहर लड़कियां बेचने के लिए, मर्डर्स वेश्या व्यवसाय के रैकेट चलाने के लिए ये लोग उनके शिकंजे में जो आए, ऐसे किसी कार्यकर्ता को नेता बनाते हैं और वहां पे दावेदार बताते हैं कि ये इनको मुख्यमंत्री करना है। काहे के लिए? जो और स्टेट में जहां पे हो रहा है, जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री है, वहां पे क्या हो रहा है आपको पता है। देश के बाहर कई लाख लड़कियां बेची गई है। एफस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का 33 बार नाम आया है, वो लाभार्थी है। और देश के बाहर लड़कियां बेचते हैं किडनैप करके। उनके कार्यकर्ता किस लिए है फिर? बेरोजगारी काय के लिए फैला है फिर? ये सब ऐसा है। और एचपीवी टीकाकरण किस लिए है? लड़कियां पांच करना किस लिए? एफस्टीन फाइल बढ़ाने के लिए। बच्चे उनको क्यों पैदा नहीं होना चाहिए? आप समझदार है क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? कोरोना नहीं था तो भी उन्होंने बताया है, कई लोग चले गए, मारे गए। तुम्हारे हमारे 100 से ज्यादा रिश्तेदार इन्होंने ठहरा के मारे हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं, मानवतावादी है, सबसे मिलजुल के रहते हैं हम सभी। इन्हें नहीं चाहिए, इन्हें अच्छा ब्राह्मण भी नहीं चाहिए, अच्छा बीजेपी का नेता भी नहीं चाहिए। कई बीजेपी के नेता इन्होंने ठहरा के मारे और माफिया को बड़ा किया है देश बेचने के लिए। लगभग हमारा देश बेच चुके हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस बीजेपी के लोग। जो है बचाना है कैसे? हर किसी का समय आया है, देश के बाहर भागने का समय नजदीक आया है। अमेरिका में लोग रास्ते पे आ रहे हैं और चुनाव 15 दिन तक, 15-20 दिन चुनाव है ना हमारे महाराष्ट्र में, हमारे माफ करो हमारे देश में। इसलिए युद्ध को विराम दिया है, यहाँ पे कुछ परिणाम ना हो, लोग वोटिंग के लिए आए। समझ में आया? जितने ज़्यादा आप वोटिंग करेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, मतदान करेंगे। हर किसी को एक ही मतदान करना है, लेकिन सभी ने किया तो ज़्यादा मतदान होता है। इसका परिणाम ऐसा होता है कि अच्छे उम्मीदवार चुनकर आने में होता है। वही होगा फिर केरला में। तो आप सभी को विनती है, आप सभी मतदान कीजिएगा राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष को। वो कितना अच्छा है, श्रेष्ठ है, शुरू में बताया है। और बीजेपी आरएसएस को क्यों नहीं करना चाहिए वो भी बताना चाहिए, बताया है मैंने। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत लोग हैं, और जो
ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें ये पता नहीं, उन्हें आप बताओ और कृपया आप मतदान को जाइएगा। आपको हार्दिक शुभकामना। राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्म समभाव को और खुद के वर्तमान और भवितव्य को आप मतदान कीजिएगा। जय केरला, जय कांग्रेस, जय भारत, जय इंडिया, जय मानवता, जय जगत। ला 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 ला।